बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक होंडा 70 सीसी फिटिंग पे लगी हुई है और एक होंडा CG 125 फिटिंग पे लगी हुई है। ये दोनों बाइकें फ़िट हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताते चलूँ आप सब दोस्तों को। अक्सर जो है चेन का रीज़न आता है कि चेन जो है 70 सीसी की बार बार लूज़ हो जाती है। बड़ी दो वजह होती हैं, तो इंशाल्लाह आज उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने ये व्हील का एक्सल का जो नट है ये मैंने खोल रहा हूँ और ये व्हील स्लिप का एक नट एक्स्ट्रा रखा हुआ ये निकाल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें कि आप ये चेक कर लें कि आपकी जो व्हील स्लिप है उसकी चूड़ियाँ बाहर तो नहीं है। अगर तो उसकी चूड़ियाँ थोड़ी सी बाहर है और सिर्फ व्हील का ये नट जो है ये लगा हुआ है इसके ऊपर, तो वो व्हील स्लिप को जो है वो नट सही से प्रेस नहीं करेगा, वो चूड़ियों को खाली प्रेस करेगा। और ये व्हील स्लिप का जो नट है ये भी अगर हल्का सा लूज़ है, सही से एडजस्ट नहीं है, टाइट नहीं है, तो भी जो है झटके के अंदर ये चूड़ियाँ डैमेज करता हुआ यहाँ से चेन लूज़ कर देगा। अच्छा, एक ये रीज़न है और दूसरा रीज़न ये है कि आप चेन सेटिंग जो है इसकी चूड़ियाँ अच्छी तरह चेक कर लें कि ये चूड़ियाँ जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं, बिल्कुल सही है। अब जैसे 10 का नट है तो ये लगाने के बाद लगा के आप अच्छी तरह इसको चेक कर लें कि ये नट सही चढ़ रहा है और इसकी जो चूड़ियाँ हैं वो स्लिप तो नहीं है, इसके अंदर कोई प्ले वगैरह तो नहीं है। एक तो ये चेक कर लें। और दूसरा ये है कि अगर इसकी चूड़ियाँ व्हील स्लिप की चूड़ियाँ अगर बाहर हैं तो आप एक व्हील स्लिप का पुराना नट लें, इस तरीके का कोई भी पुराना एक नट लेके इसके ऊपर ये भी चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद इसकी तो चूड़ियाँ बिल्कुल सेट हैं, बिल्कुल इसके साथ मैच हुई हुई हैं। अब व्हील का नट हम लगा के यहाँ से एक्सल का जब टाइट करेंगे तो ये इसको प्रेस कर लेगा, बिल्कुल देखें इसमें कोई गैप नहीं है, ये बिल्कुल इसको प्रेस कर लेगा। और अगर इसकी चूड़ियाँ थोड़ी लंबी हैं तो आप ये व्हील स्लिप का एक नट रख दें यहाँ पर। ये व्हील स्लिप का नट चढ़ाने के बाद फिर आप एक्सल का नट लगा के जब टाइट करेंगे, पहले इन दोनों नटों को टाइट कर लें। अब चेन वगैरह सब सेट करने के बाद फिर आप एक्सल का नट लगा के इसको टाइट करें। जब एक्सल का नट लगा के आप टाइट करेंगे, ये बिल्कुल ऐसे सेंटर में करके इनको पहले हल्का सा टाइट करें, पीछे वाले को भी टाइट करें, आगे वाले को भी टाइट करें, दोनों को टाइट कर लें। अगर आगे वाला हल्का फुल्का सा भी टाइट हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, पीछे वाला अगर सही टाइट हो रहा है तो उसको टाइट करें। और व्हील स्लिप का नट टाइट करने के बाद एक्सल का नट आप फुल टाइट कर दें। चेन सेट करने के बाद एक्सल का नट जब आप फुल टाइट करेंगे तो ये दूसरा वाला जो नट होगा ये व्हील स्लिप के नट को, पहले वाले को, पीछे वाले को, और इसको दोनों को प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल इनको जाम कर देगा। तो ये यहाँ पर जो है ये तीनों नट जाम हो जाएंगे आप। उसके बाद जब गियर वगैरह लगाएंगे बाइक को, जब झटका वगैरह भी लगेगा तो यहाँ से इसकी चूड़ी भी डैमेज नहीं होगी, इसकी जो चेन है वो भी लूज़ नहीं होगी। असल में होता ये है कि जब इसकी चूड़ी लंबी होती है तो एक्सल का नट हम टाइट कर देते हैं, व्हील स्लिप का नट भी टाइट कर देते हैं, और चेन सेटिंग की अगर चूड़ी सही है तो हम यहाँ पर भी इसको भी टाइट कर देते हैं, 10 के नट को भी। लेकिन जब बाइक को झटका या घेर वगैरह ऐसा लगता है तो फिर भी इसके अंदर हल्की सी धड़क सी रह जाती है, तो इसको झटके से ये चूड़ी डैमेज कर देता है। व्हील एक साइड में आने के बाद चेन जो है वो ढीली हो जाती है। तो ये लाजमी आप चेक कर लें। और इसकी चेन सेटिंग की चूड़ियाँ भी आप लाजमी चेक कर लें कि चूड़ियाँ इसकी बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल ठीक हैं। अगर चूड़ियाँ बिल्कुल ठीक हैं और इसकी चूड़ियाँ अगर लंबी नहीं हैं तो यहाँ पर भी फ्री नट अगर आप ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है। इसकी चेन सेटिंग फिर टाइट करें। चेन सेटिंग टाइट करने के बाद इसकी चेन सेटिंग के पीछे एक 10 का नट मज़ीद एक और लगा के उसको चेक नट कर दें। और यहाँ पर ये चूड़ियाँ लंबी हैं तो एक नट और रख के इसको फुल टाइट कर दें। तो इंशाल्लाह ये जो चेन बार बार ढीली होती है 70 सीसी की, ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चेन ढीली होने का जो सबसे बड़ा मेन जो रीज़न है वो ये दो चीज़ें हैं, एक तो चेन सेटिंग, दूसरी है व्हील स्लिप का नट। इसको आप लाजमी चेक कर लें। ये दोनों चीज़ें आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी चेन जो है बार बार ढीला होना ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।